राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो मेरे अपने समाज बिश्नोई समाज पर है। देखो, इस वीडियो को देखने वाले लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के हैं। देश की अलग अलग जगहों से लोग ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में मेरे बिश्नोई समाज की उन बातों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको पता ही नहीं है। आप में से 90% लोग बिश्नोई कम्युनिटी को सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के कारण जानते हैं, और ये सच्चाई भी है ना? लेकिन जैसी छवि आज के समय में मेरे बिश्नोई समाज की बनी हुई है, क्या असल में बिश्नोई समाज ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बिश्नोई समाज कहां से बना इसकी जानकारी देता हूं। 15वीं शताब्दी के समय जीव हत्या, वृक्षों की हत्या और समाज में अनेकों बुराइयां फैली हुई थीं। हर तरफ मारकाट, हिंसा, भेदभाव जैसी गंदी चीजें फैली हुई थीं। इन्हीं बुराइयों और पापों को दूर करने के लिए और समाज को फिर से सही रास्ते पर निकालने के लिए बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जंभेश्वर भगवान ने 15वीं शताब्दी के अंत में सन 1485 में की थी। बिश्नोई समाज की स्थापना राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित समराथल धौरा से हुई थी। गुरु जंभेश्वर भगवान, जो विष्णु भगवान जी के अवतार थे, उन्होंने 51 वर्षों तक यहाँ रहकर लोगों को उपदेश दिए और गलत कामों से दूर किया। उन्होंने 29 नियम बनाए, जिसमें मुख्य रूप से हरे वृक्ष नहीं काटने, जीव हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी और नशे नहीं करने जैसे बहुत ही अच्छे 29 नियम थे। जो इन नियमों का पालन करता था, उसको हवन करने के बाद पाल देकर बिश्नोई बनाया गया था। जाट, राजपूत, बामण, बाणिये, मेघवाल यानी 36 बिरादरी से लोगों ने बिश्नोई पंथ अपनाया और बिश्नोई हो गए। गुरु जंभेश्वर भगवान के नियमों का पालन करते हुए बिश्नोई समाज की वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों और 363 अन्य बिश्नोई समाज के लोगों के साथ हरे वृक्षों के लिए शहीद हो गई थी। ये घटना 1730 ईस्वी की है, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह की नई हवेली का निर्माण हो रहा था। राजा ने आदेश दिया कि पास के गांव से खेजड़ी के वृक्ष काटकर लकड़ियां लाई जाएं। सेनापति अपने सैनिकों के साथ अमृता देवी बिश्नोई के गांव में पहुंच जाता है और सैनिक हरे वृक्ष काटने शुरू कर देते हैं। जब अमृता देवी बिश्नोई वृक्षों की हत्या होती हुई देखती है तो वह वहां पहुंच जाती है और विरोध कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ पर खेजड़ी नहीं काटने देंगे, लेकिन सेनापति उनकी बातें नहीं सुनता और सैनिक वृक्ष काटते रहते हैं। इसके बाद अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ खेजड़ी के पेड़ों से चिपक जाती है और कहती है कि अगर वृक्षों की हत्या करनी है तो इनके साथ हमारा भी गला काट दो, क्योंकि ऐसे तो हम वृक्ष काटने नहीं देंगे। ये देखकर गांव के दूसरे लोग भी पेड़ों से चिपक जाते हैं, क्योंकि पूरा गांव ही बिश्नोइयों का था। सेनापति ने वृक्षों की कटाई रुकवाने के बजाय सैनिकों को ये आदेश दे दिया कि इन लोगों को भी वृक्षों के साथ ही काट दो। इसके बाद सैनिकों ने वृक्षों के साथ साथ 363 लोगों की भी हत्याएं कर दी। इसमें बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी लोग शामिल थे। जब अभय सिंह को इस बारे में पता चलता है तो उसने राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष काटने पर पूरी तरह से रोक लगवा दी थी। आज भी बिश्नोई समाज हिरण, मोर, नीलगाय और अन्य वन्य जीवों की रक्षा करता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगर आपको हिरण खुले में घूमते दिखते हैं तो उसमें बिश्नोई समाज का बड़ा योगदान है। यहां तक कि कई बार समाज के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भी शिकारियों का सामना किया है और करते रहेंगे। बिश्नोई समाज के बहुत सारे जवान आज देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। बिश्नोई समाज जनसंख्या के हिसाब से कोई बहुत बड़ा समाज नहीं है। बिश्नोइयों की संख्या लगभग 20 से 25 लाख तक होगी। इतनी कम जनसंख्या वाला समाज अगर देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस समाज से आता हूं। आज के समय में मीडिया ने बिश्नोई समाज को इतना बदनाम कर दिया जैसे कि हम आतंकवादी हों। आए दिन मीडिया चैनलों पर बस बिश्नोई गैंग होती रहती है। जो लोग बिश्नोई समाज को नहीं जानते, उदाहरण के लिए वो राज्य जहां बिश्नोई रहते ही नहीं, उनके मन में ऐसा बिठा दिया जैसे बिश्नोई समाज के लोग कितने ही बड़े गैंगस्टर होंगे। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है जो सामने आती ही नहीं।
बिश्नोई समाज के लोगों ने आज तक देश के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया और ना ही नुकसान पहुंचाया। देश के लिए शहीद होने वाले बहुत सारे जवान बिश्नोई समाज से आते हैं, लेकिन मीडिया को सिर्फ एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट करना है जिसको देखकर बड़ी संख्या में लोग उनके चैनलों पर जाएं। पूरे विश्व के अंदर बिश्नोई समाज ही एक ऐसा समाज है जो पूरे का पूरा शाकाहारी है। जीव को मारना तो दूर की बात है, हमारे समाज में तो लोग जीवों को बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगा देते हैं। आज जब भी मैं YouTube खोलता हूँ, गूगल खोलता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है बिश्नोई गैंग। आप खुद सोचिए, जिस समाज ने देश दुनिया के लिए बलिदान दिया हो, क्या उस समाज को गैंग जैसे नाम से संबोधित करना ठीक है? खेजड़ी के लिए जो हमारी माँ बहनों ने अपना बलिदान दिया, जो हमारे भाई शहीद हुए, क्या वो सिर्फ एक बिश्नोई समाज के लिए शहीद हुए? बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरण सबके लिए जरूरी है। दुनिया में ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो बिना सांस लिए जीवित रह सकता है। जो प्रकृति ने चीजें बनाई है, यदि हम उसके खिलाफ जाएंगे तो संपूर्ण संसार का विनाश तय है, और यही हम लोग कर रहे हैं। मरोगे, देख लेना, बहुत जल्दी मरोगे। लोग कहते हैं ना, घोर कलयुग आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हम लोग घोर कलयुग तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो पहले ही निपट जाएंगे। इन चीजों को ठीक करने के लिए ही बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जंभेश्वर भगवान ने की थी, जिसकी छवि आज पूरे देश में मीडिया ने आतंकवादी और गैंगस्टर की बना दी है। देखो, मैं ये मानता हूं कि सभी बिश्नोई अच्छे नहीं हैं। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आप 1000 लोग खड़े करोगे, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन 1000 लोगों में अगर अच्छे लोग हैं तो उनमें गलत भी है। जरूरी नहीं कि वो 1000 के 1000 लोग सही हों। और ये सिर्फ एक बिश्नोई समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम उस पूरे समाज की देशभक्ति, बलिदान को भुला दें जो उसने पूरे देश के लिए किया हो या संसार के लिए किया हो? सच तो यह है कि दुनिया में सच कभी बाहर निकलता ही नहीं। जितनी जल्दी हम इस झूठे संसार में झूठ फैला सकते हैं, उतनी जल्दी हम सच नहीं फैला सकते। मुझे नहीं पता कि आप लोग अब भी बिश्नोई समाज के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसा आपको दिखाया गया है वैसा बिश्नोई समाज है नहीं। बिश्नोई समाज का बलिदान सिर्फ पेड़ों और पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा में भी उतना ही महान है। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसे समाज से आता हूं। मुझे इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कुछ नहीं चाहिए। मेरा बस आपसे ये निवेदन है, आप अपनी सोच बदलिए। बिश्नोई समाज के अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपकी सोच बदल जाएगी। जमीनी सच्चाई कुछ और होती है और ऑनलाइन कुछ और। हमारे देश के बहुत सारे मुद्दे ऐसे पड़े हैं जिनको उठाने की जरूरत है, लेकिन देश के 4th पिलर को तो लकवा मार रखा है। उसको सिर्फ देश में ऐसी बातें फैलानी है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।